बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसके बारे में हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई इसे मनहूस कहता है तो कोई इसे घर में परेशानी लाने वाला समझता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की मुकम्मल तफसील के हवाले से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है और हमेशा उदास क्यों रहता है। हकीकत जानकर यकीनन आप सब भी हैरान रह जाएंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उल्लू को आप सब ने अपनी ज़िंदगियों में कभी न कभी तो ज़रूर देखा होगा और ये भी महसूस किया होगा कि ये हमेशा उदास क्यों रहता है और ये वीरान जगहों पर ही क्यों रहना पसंद करता है। दोस्तों, ये बात सोचने वाली भी है कि उल्लू आखिर वीरान जगहों पर रहना क्यों पसंद करता है। तो आज हम आपको इसकी पूरी तफसील बताएंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र सादिक, मुझे बताइए कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है और यह हमेशा उदास क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने यह सुना तो फरमाने लगे, ए शख्स, जिस परिंदे को तू आज देख रहा है ये हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाकया पेश आया है जिसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, कैसा वाकया, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ इसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन ने उसे वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। इसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ सलूक किया उसने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफ़रत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगह पर रहने लगा है जहाँ पर इंसानों का साया भी उस पर ना पड़ सके। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि वो कभी आबादी के अंदर नहीं रहेगा बल्कि वीराने में रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा किसी घर के आसपास आकर बोलता है तो लोग समझते हैं कि अब इन पर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। बहुत से लोग तो इसके बोलने की वजह से अपने घर बार को छोड़ देते हैं। दोस्तों, उल्लू को मनहूस समझना या कहना बिल्कुल एक गलत सोच है। ये तो बस एक ऐसा परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और इसके बोलने वगैरह से कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से आपके ऊपर या आपके घर पर कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे ये रात में बोले या दिन में। दोस्तों, आप सब इन तमाम बातों से दूर रहें क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आइए आपको उल्लू के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताते हैं। दुनिया में तकरीबन 205 इकसाम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को 2 खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। दोस्तों, याद रहे, चूहे, गिलहरियां, खरगोश, चिड़िया और कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद भी करता है।
इसलिए उल्लू किसानों का दोस्त कहलाता है। आम तौर पर इनकी उम्र 12 साल होती है। आपको बताते चलें कि उल्लू आम तौर पर अपना घोंसला पेड़ों की खोह में बनाता है, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसके अलावा खंडरात या वीरान अमारात, उनमें भी ये घोंसला बनाते हैं। आपको ये भी बता दें कि उल्लू से मुताल्लिक दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर देख रहे हो। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को कुदरती तौर पर घुमाने से माजूर होता है, वो सिर्फ सामने देख सकता है। लेकिन ये दोस्तों 70 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाकर एक ही जगह पर बैठकर चारों तरफ देख सकता है। इसके जिस्म के पर दीगर परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं और इसी वजह से जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, जिससे ये बहुत आसानी के साथ अपने शिकार पर काबू पा सकता है। दोस्तों, मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुताल्लिक दीगर दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर ख़ानदान में किसी की मौत की खबर समझी जाती है। अमेरिका के जनूबी और मगरबी दोनों हिस्सों में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत की अलामत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी की अलामत मानते हैं और रोने जैसी आवाज़ को बुरी अलामत माना जाता है। तुर्की में भी उल्लू की आवाज़ को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में घरों की छत पर उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा शुगुन नहीं समझा जाता, लेकिन दिवाली पर घरों में खुशहाली लाने के लिए उल्लू की कुर्बानी की जाती है ताकि किसी भी किस्म के जादुई असरात से बचा जा सके। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।